सेंटकॉम की एक रिपोर्ट भी सामने आई जो अभी आप भी बता रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 6000 अहदाफ थे ईरान के अंदर जिनको निशाना बनाया जी। गया। लेकिन वो जो स्कूल के अंदर जिस तरीके से मासूम बच्चियों को शहीद किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये गैर इरादी तौर के ऊपर एक हमला हुआ और इसकी तहकीकात जारी हैं। तो आपकी नज़र में क्या वाकई ये एक ह्यूमन एरर था, एक इंसानी गलती थी, ये गैर इरादी तौर के ऊपर हुआ, ये जानबूझकर नफसियाती तौर पर कौम को दबाव में डालने के लिए इस तरह के हमले किए जाते हैं और इनसे इस चीज़ की तवक्को की जा सकती है? अब देख लिए गाजा में कौन से जो है जो मिलिट्री टारगेट थे जिनको उन्होंने तबाह किया। 75,000 फलस्तीनी गाजा में शहीद किए हैं, 20,000 बच्चे हैं। तो आपका ख्याल है कि ट्रंप की या नेतन्याहू की कोई इखलाकियात हैं कि वो, आपको याद है कि 5 दिन पहले इसने ट्रंप ने क्या कहा था कि स्कूल के ऊपर ईरान ने खुद हमला किया है, याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल। तो जिनकी बुनियाद ही झूठ के ऊपर हो और जिनके नजदीक उनके अलावा किसी और की इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है, उनसे गलती नहीं है, बिल्कुल इतनी एक्यूरेसी है टारगेट्स की कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो ईरान के अंदर किसी हमास के या दूसरे लीडर को पिन पॉइंट करके कमरे में एग्जैक्टली उस वक्त उसको शहीद कर सकते हैं, या खमेनाई साहब को देख लीजिए, जी बिल्कुल। तो क्या इनके पास इतने बड़े स्कूल की जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, टारगेटिंग गलत हो गई? ये सरासर झूठ है। बिल्कुल सही। और अगर ये इसको सच भी मान लिया जाए तो फिर तो अमेरिका की जो अहलियत है, सलाहियत है, उसके ऊपर फिर सवालात उठाते हैं कि आपके अंदर तो अहलियत ही नहीं है कि आप किसी पिन टारगेट को निशाना बना सकें। वो उनकी अहलियत जो थी वो तो आयरन डोम जो उन्होंने $2 ट्रिलियन का पिछले 30 साल में बनाया था, वो तो उसमें पेनिट्रेट कर करके ईरान ने वो तो उनकी मिथ वैसे ही उनकी खत्म कर दी। इसी तरह जो पिछले 20 साल में इन्होंने $200 अरब लगाए थे इसी आयरन डोम के अंदर, कितनी जगह पेनिट्रेट किया, उनके नेवल बेस के ऊपर बहरीन में कर दिया। तो प्रैक्टिकली तो ये सारा आयरन डोम जिसमें तमाम गल्फ स्टेट थी, सऊदी अरब था, इसराइल था, इसको पेनिट्रेट करके जो इनकी 96% प्लस सेफ्टी की एक मिथ थी, उसको तो ईरान ने वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस जंग के दौरान ही सऊदी अरब समेत कुछ और खलीजी ममालिक के अंदर भी मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। वो वहाँ पे खुद जी। कार्रवाइयाँ करवाते, लेकिन फिर उन्होंने इल्ज़ाम दूसरे मुल्क के ऊपर ही लगाना था, एक गलतफहमी पैदा करनी थी। तो इस सारी जंग के अंदर आप क्या समझते हैं कि ये जो खलीजी ममालिक हैं इनके दरमियान गलतफहमियाँ पैदा हुई, या इसके अंदर जो मोसाद के एजेंट्स थे वो नाकाम नज़र आते हैं आपको? देखिए, गलत फहमियां तो पैदा हुई, और लेकिन अब बात है कि खलीजी ममालिक को अब समझ जाना चाहिए कि कोई आयरन डोम इनकी हिफाजत के लिए नहीं है, वो इसराइल की हिफाजत के लिए है। आपकी नज़र में ये जो खलीजी ममालिक हैं इन्होंने इस जंग के अंदर कोई सबक हासिल किया कि हम इतने ज़्यादा पैसे भी लगाते हैं, अरबों डॉलर्स अमेरिका को देते हैं, असला लेते हैं, फिर अपने आप को गैर महफूज भी बना लेते हैं। आपकी नज़र में ये खलीजी ममालिक कोई सबक सीखेंगे मुस्तकबिल करीब के अंदर? उनकी कोशिश होगी कि अब अमरीकी एयर बेसेस हमारी सरजमीन के ऊपर मौजूद ना रहें,